तो नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 हिंदी विषय के वसंत भाग 1 इसके अध्याय संख्या 3 नादान दोस्त। इस पाठ के संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं हिंदी वसंत भाग 1 अध्याय 3 नादान दोस्त के अभ्यास के प्रश्न, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं कहानी से। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे रहे थे? तो उत्तर है, केशव और श्यामा दोनों सुबह सुबह अंडों को देखने के लिए कारनेस पहुँचे। अंडों को देखकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल कर आएंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन उनके सवालों के जवाब देने के लिए कोई नहीं था। माँ सारा दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी और बाबूजी पढ़ने लिखने में, इसलिए वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रख थे? तो उत्तर है, केशव और श्यामा को चिड़िया और उसके बच्चों की बहुत चिंता थी। वे सोचते, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि अपने सभी बच्चों का पेट भर सके। बच्चों ने चीथड़े, टोकरी इसलिए रखे ताकि चिड़िया और उसके बच्चों को धूप से बचा सके। केशव और श्यामा ने दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर इसलिए रखा ताकि चिड़िया को दाना पानी लेने के लिए बाहर न जाना पड़े। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर क्वेश्चन, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? उत्तर है देख लेते हैं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये उसकी नादानी थी, क्योंकि वे बच्चे थे। उन्हें पता नहीं था चिड़िया के अंडे को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती, इसलिए चिड़िया सभी अंडों को गिराकर उड़ गई। नेक्स्ट आगे है कहानी से आगे। इसके तहत देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन है, जो केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो उत्तर है, केशव और श्यामा यह सोचते, चिड़िया के बच्चे बाहर कब आएंगे, कितने दिन में बड़े होंगे, चिड़िया अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगी, क्या उन्हें समय से खाना मिल पाएगा, चिड़िया और उनके बच्चों को धूप भी लगती होगी। इस प्रकार के केशव और श्यामा ने कई अनुमान लगाए। अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम भी यही करते, लेकिन माता पिता से एक बार अवश्य बात करते। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप न करके देखें, क्योंकि आपको इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर क्वेश्चन, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? तो उत्तर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोनों दोपहर में बाहर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें चिड़िया और चिड़िया के बच्चों की चिंता थी। वे दोनों चिड़िया और उसके बच्चों की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए दोनों दोपहर में माँ को बिना बताए बाहर आ गए। माँ के पूछने पर किसी ने जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी ने भी बताया तो उन दोनों की पिटाई हो सकती थी। नेक्स्ट साथियों 3 नंबर क्वेश्चन, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, क्या तुम इसका अन्य शीर्षक देना चाहोगे? तो उत्तर है, इसका जो अन्य शीर्षक हो सकता है हमारे अनुसार छोटे बच्चे, बचपन, नन्ही शरारत, भोला बचपन आदि शीर्षक इस कहानी के हो सकते हैं। नेक्स्ट है आगे अनुमान और कल्पना से संबंधित जो सवाल हैं। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी है या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। उत्तर है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो केशव और श्यामा की माँ उन्हें बाहर नहीं निकालने देती, उन्हें सर्दी और बरसात से बचा कर रखती। अगर केशव और श्यामा बाहर नहीं आते तो उन्हें चिड़िया और उसके बच्चों के बारे में पता नहीं चलता, और ना ही चिड़िया और उसके बच्चों के साथ ऐसा होता। अगला जो नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर से नहीं आई दिखाई दी, वे कहाँ गए? इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो।
तो इसका जो उत्तर है, केशव और श्यामा के द्वारा चिड़िया के बच्चों को छेड़े जाने पर चिड़िया डर गई थी और वहाँ से चली गई थी। उन्हें लगा कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं। इसके बाद उन्होंने कहीं ऐसी जगह देखी जहाँ वे सुरक्षित रह सके और अपना नया घोंसला बना सके। नेक्स्ट आगे 3 नंबर क्वेश्चन, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज़ या इस बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो हम उत्तर देखते हैं इसका। बचपन में छोटी छोटी और नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षण होना संभव है। हम किसी नई चीज़ को देखकर उत्सुक हो जाते हैं, जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाएं और चीज़ों को अच्छे से तैयार कर रखा, उन चीज़ों को देखकर कितना प्यारा लगता है। मन में ऐसा होता है कि जैसे सारी चीज़ें हैं अपने साथ ले जाएं। हमारे यहाँ भी एक बार कबूतर को लाया गया था, जिसे देखकर मन उसके साथ रहने की और उसका ख्याल रखने का उत्साह होता था। उसको समय पर पानी पिलाना, उसके साथ खेलना, उसी के साथ सो जाना बहुत अच्छा लगता था। जब उसे घर पर लाया गया तब वो छोटा सा था। धीरे धीरे बड़ा होने पर एक दिन वह चला गया। हमने उसका नाम स्वीटू रखा। हमें कई बार उसकी याद आती थी। नेक्स्ट आगे भाषा की बात से जो संबंधित क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो यहाँ पर एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद दे रहे थे। तभी उन्हें देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो इसका जो उत्तर है, पुरुषवाचक सर्वनाम एक दिन दीपू और नीलू यमुना के तट पर बैठे शाम की हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा। तो यहाँ पर उन्होंने जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक लंबा आदमी लड़खड़ाता उनकी ओर आ रहा। पास आकर उसने दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मैं क्या आप मुझे खाने को दे सकते हैं? इस प्रकार जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, ये सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम हैं और भेद हैं बताए गए हैं। तो उन्होंने जो है अन्य पुरुष का उदाहरण है, उन्होंने किसी अन्य पुरुष का उदाहरण है, उनकी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण, उसने अन्य पुरुषवाचक, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपको करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहाँ रेखांकित शब्द बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे इस तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लगो और उनसे वाक्य बनाओ। तो उत्तर है गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताते हुए हमें 4 वाक्य बनाने। जैसे पुराना, हेमा का खिलौना पुराना है। तो पुराना क्या है? खिलौना। किसका? हेमा का। तो यहाँ पर पुराना है जो गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है। नेक्स्ट है काला कमीज। रमन ने काला कमीज पहना हुआ है। लंबी दाढ़ी, पार्क में लंबी दाढ़ी वाला इंसान जा रहा है और नई कार, अशोक ने नई कार ली। ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, केशव ने झुंझला कर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबरा कर उठा। केशव ने टोकरी की एक टहनी दिखाकर कहा। श्यामा ने गड़गड़ा कर कहा। तो ऊपर वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़ें और ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते ही कि कहने, बोलने, उलटने की क्रिया कैसे हुई। कर लगाने वाले शब्दों की क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रियाएं से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों के वाक्यों में प्रयोग किए। तो क्रिया विशेषण वाक्य जो शब्द हैं, झुंझलाकर, सीता ने राधा को झुंझलाकर कहा, क्या वह उसके साथ बाजार जाएगी? बनाकर, वह खाना बनाकर बाहर जाएगी। घबराकर, रोमा चूहे की आवाज़ से घबराकर भाग गई। तथा अगला जो है टिकाकर, अशोक दीवार से सिर टिकाकर रो रहा था। गिड़गिड़ाकर, बच्चा गिड़गिड़ाकर रो रहा था। नेक्स्ट आगे 5 नंबर जो क्वेश्चन है,
नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर उसका उचित समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे और चारों ओर सन्नाटा छा गया। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दें, भूख लग गई, भूख आई, न अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा काम नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे तो। केवल इसलिए बुलाया कि जरा सी अपनी कुप्पी मुझे दे दें, वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो इसका जो उत्तर है हम कर रहे हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों ओर सन्नाटा छा चुका था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला, खोमचे वाला। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग करना है। विराम चिन्ह कहिए, यहाँ पर कोमा आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर क्यों हूँ, इसी प्रकार यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक लगाना चिन्ह। भूख लग गई, आई ना, यहाँ पर खड़ी पर लगाने। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका, इसके बीच में कोमा लगाना है, यहाँ पर खड़ी पर लगानी। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद करना है, यहाँ पर एक कोमा लगानी है। क्या कहता है, यहाँ किसी साधु का काम है, यहाँ पर खड़ी पाए, चाहे तो महीनों पड़े रहे भूखे लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाएं कि जरा सी अपनी कुप्पी मुझे दे दो, और वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो साथियों, इस प्रकार इसमें जो इन्वर्टेड कोमा, कोमा, खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि जो है विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। जो आप इसको अच्छे से देख करके इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इस वाक्य को आपको पूर्ण करना है। अगला है बात कुछ करने की। तो यहाँ पर गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टियाँ होती हैं तो तुम्हारा दिन कैसा बीतता है, अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। तो यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड गर्मी की छुट्टियों से संबंधित लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो लिखना है, एक एड्रेस लिखना है, 15 हुड्डा सेक्टर परिजात चौक, हिसार। जो तारीख बतानी है आपको, और आदरणीय मामा जी सादर प्रणाम। यहाँ पर आपको पूरा जो विवरण लिखना है। मैं यहाँ पर परिवार के साथ अच्छे से रह रही हूँ, आशा है आप ठीक होगी। मेरे यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। मैं सुबह 5 बजे जाग जाती हूँ और सैर करने के लिए भी जाती हूँ। सैर से लौट कर आराम करने के बाद स्नान करती हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद बस पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद खेलने जाती हूँ। रात को एक साथ खाना खाते हैं। मेरी गर्मी की छुट्टियाँ बहुत अच्छे से बीत रही हैं। आप सभी को प्रणाम। जवाब देना, आपकी भतीजी दिशा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 6 के जो हिंदी विषय की पुस्तक है वसंत भाग 1, इसके जो अध्याय संख्या 3 नादान दोस्त, इस जो चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तथा आपको कक्षा 6 से संबंधित समस्त वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से एक साथ आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में।